जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय त्योहार माना जाता है। वृंदावन, बरसाना और नंदगांव में होली का उत्सव जिस प्रेम और भक्ति के साथ मनाया जाता है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि होली का असली आनंद तब आता है जब हम इसे अपने प्रिय कान्हा जी के साथ मनाते हैं। कहा भी गया है, जिस घर में कान्हा के संग होली खेली जाती है उस घर में खुशियां खुद रास्ता पूछ कर आती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे घर पर कान्हा जी के साथ होली कैसे खेले, होली के दिन कान्हा जी की सेवा कैसे करें, क्या कान्हा जी को होलिका दहन में साथ लेके जाना चाहिए, क्या उन्हें होली वाली माला पहनानी चाहिए, होली का एक विशेष महा उपाय भी बताऊंगी जिससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अब एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। भक्तों, होली का त्योहार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों और राधा रानी के साथ रंगों से होली खेलते थे। इसी कारण होली को प्रेम, भक्ति और आनंद का त्योहार कहा जाता है। कहा जाता है, रंगों से ज्यादा सुंदर वो पल होता है जब भक्त अपने भगवान के साथ होली खेलता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने कान्हा जी के साथ होली खेलनी चाहिए। होली वाले दिन सुबह पहले जल्दी उठे और स्नान करें। इसके बाद अपने लड्डू गोपाल या कान्हा जी को स्नान कराएं, उन्हें साफ और सुंदर वस्त्र पहनाएं, फिर उन्हें दूध, माखन, मिश्री और होली के विशेष पकवान जैसे गुंजिया, मिठाई या फलों का भोग लगाएं, क्योंकि कान्हा जी को माखन और मिठाई बहुत प्रिय है। कहा गया है, जो प्रेम से भोग लगाता है कान्हा उसी के घर सदा मुस्कुराता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कान्हा जी के साथ होली कैसे खेलें? देखो, बच्चों और बड़ों सबको होली का इंतजार रहता है। होली आनंद का उत्सव है, प्रेम को बढ़ाने का त्योहार है। अक्सर धुलेंडी वाले दिन जब होली रंगों से खेली जाती है तब सब सुबह जागते ही होली खेलने लगते हैं। मित्र, रिश्तेदार घर आते हैं होली मुबारक करने के लिए। पर ध्यान रखें, होली वाले दिन सुबह जागकर पहले स्वयं नहलाएं, अपने लड्डू गोपाल और प्रिया प्रीतम को नहलाएं और उन्हें दूध का भोग लगाएं, कुछ नाश्ते के साथ। अक्सर होली वाले दिन कुछ स्पेशल नाश्ता ही बनता है, उन्हें बढ़िया गुंजिया खिलाएं। फिर सबसे पहले कान्हा जी के साथ होली खेलें। होली खेलने के लिए आप कान्हा जी को मंदिर से बाहर भी ला सकते हो। अगर मंदिर में जगह कम है तो सबसे पहले उनके चरणों में गुलाल लगाकर आशीर्वाद ले, फिर कान्हा जी के माथे पे गुलाल लगाएं, फिर पिचकारी से रंग डालें। अपने मंदिर में रखी भगवान की सभी तस्वीरों पर गुलाल का तिलक लगाएं। अच्छे से उनके साथ होली खेलें, सभी परिवार के सदस्य साथ मिलकर। फिर मंदिर में धूप दीप प्रज्वलित करें। अगर रोज कोई पाठ, भजन या आरती वगैरह करते हो वो करो। ये पल बहुत पवित्र होता है। कहा गया है, भगवान के साथ बिताया हर पल जीवन का सबसे अनमोल पल होता है। अपनी पूजा करने के बाद घर के बड़े बुजुर्गों के पैरों पर गुलाल लगाएं, माथे पे तिलक लगाएं और आशीर्वाद लें, और उसके बाद मित्रों के साथ होली खेलें। देखो, लोगों की अक्सर सोच रहती है कि होली खेलने के बाद तो नहाना ही है, इसलिए बिना नहाए होली खेलने जाते हैं, जो सही नहीं है, क्योंकि भगवान और बड़ों के साथ होली नहाने के बाद ही खेलनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान के साथ होली खेलने से पहले शरीर और मन दोनों की शुद्धि आवश्यक है। इसलिए पहले स्नान करें, फिर कान्हा जी के साथ होली खेलें, उसके बाद ही अन्य लोगों के साथ होली खेलें। होली वाले दिन कान्हा जी को 2 बार वस्त्र बदलने चाहिए। पहली बार होली खेलने से पहले नए वस्त्र पहनाएं, फिर होली खेलने के बाद उन्हें स्नान कराएं और नए वस्त्र पहनाएं, क्योंकि पूरा दिन तो ठाकुर जी रंगों में नहीं रहेंगे ना। इसके बाद ही उन्हें विश्राम कराएं। आमतौर पर दोपहर में 12 बजे से शाम को 4 बजे तक भगवान को विश्राम कराया जाता है, मंदिर की लाइट वगैरह बंद करके। शाम को उन्हें फिर से जगाकर भोग और आरती करें और बढ़िया त्योहार का भोग लगाएं। होली यानी धुलेंडी वाले दिन
कान्हा जी की भोग सेवा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कई बार खुद होली खेलने या मेहमानों के चक्कर में कान्हा जी की भोग सेवा रह जाती है। ये विशेष पर्व है, इसलिए कान्हा जी के खाने का ध्यान रखें। अगर आप स्वयं होली खेलने कहीं बाहर जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप कितने बजे तक वापस आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप 11 साढ़े 11 तक वापस आ जाएंगे तो आप बाद में भोग लगा सकते हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं, टाइम का कुछ नहीं पता, लेट हो सकता है, तो जाने से पहले भोग की व्यवस्था करें। शाम का कोई स्पेशल त्योहार का खाना बनाकर भोग लगाएं। अगर आप कान्हा जी को अपने संग होली खेलने मंदिर लेके जा रहे हो घर से बाहर, तो उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखें। 11 बजे तक घर लौट आए, क्योंकि कान्हा जी को भोग लगाकर 12 बजे तक विश्राम कराना होता है। पर आजकल काफी जगहों पर बड़ी होली या धुलेंडी वाले दिन कीर्तन का भी आयोजन होता है। अगर आप कीर्तन में जा रहे हो तो कान्हा को वहां पूरे दिन के लिए आप ले जा सकते हो। होली पर श्रीधाम में छाछ का भोग लगाया जाता है, पर हम उन्हें ठंडाई का भोग लगाते हैं, पर या बादाम मिलाकर घर में बनी ठंडाई। सो ये पूरी तरह आपके ऊपर है कि कान्हा जी को आप किसका भोग लगाते हैं, पर दोनों का भोग मत लगाना, क्योंकि दही और दूध एक साथ बिल्कुल अच्छे नहीं होते। अक्सर लोगों के मन में प्रश्न होता है, क्योंकि जो भी स्त्रियां मातृभाव से कान्हा जी की सेवा करती हैं, उनके मन में विचार होता है कि हम अपने बच्चों को तो होली की माला पहना रहे हैं, तो क्या अपने ठाकुर जी को भी होली की माला पहनाएं? तो जी हाँ, कान्हा जी को होली वाली माला पहनाई जा सकती है। ये बहुत शुभ माना जाता है। आप उन्हें फूलों की माला, गुलाल की माला, विशेष होली माला पहनाकर सजा सकते हो। ये प्रेम और भक्ति का भाव है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार कान्हा जी को होलिका दहन में साथ ले जाना उचित नहीं है। इसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण, होलिका दहन स्थल पर बहुत भीड़ होती है। दूसरा कारण, वहां नेगेटिव ऊर्जा और बहुत तरह के टोने टोट के प्रयोग वगैरह होते हैं। होली दिवाली टोने टोटके बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये तो मैं मानती हूँ कि कान्हा जी पर किसी भी टोने टोटके का कोई असर तो नहीं होगा, पर आप पर तो हो सकता है ना। कान्हा जी को नजर बहुत जल्दी लगती है, इसलिए मैं तो हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि उन्हें बिल्कुल ना लेके जाएं। होलिका दहन के समय घर पर ही कान्हा जी की सेवा करें। अच्छा, एक और बात देखो, होलिका पूजन करते समय हम बच्चों को साथ लेके जाते हैं और विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने प्रहलाद जी की रक्षा करी, वैसे ही हमारे बच्चों की रक्षा करना। ये प्रार्थना भगवान विष्णु से कान्हा जी के लिए करने का कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए अच्छा है कि कान्हा जी को होलिका पूजन में भी साथ ना लेके जाए। देखो, होलिका दहन के बाद घर आकर सबसे पहले कान्हा जी को होली की शुभकामनाएं दें। होलिका दहन के बाद कई जगह प्रथा है कि ज्वार के बालों को होलिका दहन में भूनते हैं, फिर सब लोग उन भुने दानों को आपस में देकर होली मुबारक करते हैं। होलिका दहन के दौरान गेहूं की बालियां सेककर घर में रखने से धन धान्य में वृद्धि होती है। अगर ये प्रथा आपके परिवार में भी है तो सबसे पहले कान्हा जी को दाने देकर होली मुबारक करें। ये समृद्धि का प्रतीक है। अब आपको बताती हूँ होली का एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय। होली वाले दिन एक नया लाल गुलाल ले। अगर घर पर गुलाल बनाया है तो उसका भी एक अलग पैकेट कान्हा के साथ होली खेलने के लिए अलग रखें। इस गुलाल को सबसे पहले कान्हा जी और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर इस गुलाल में एक गोमती चक्र और एक चांदी का सिक्का डालें। उसे नए लाल कपड़े में लाल मौली से बांधकर तिजोरी में रखें। आप चाहो तो इस पोटली को घर में जहां पैसे रखते हैं वहां भी रख सकते हो। इससे आपके व्यापार व्यवसाय में बहुत उन्नति होगी। ये उपाय धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। कहा गया है, जहां भगवान का आशीर्वाद होता है वहां कभी धन और सुख की कमी नहीं होती। अब आपको मनोकामना पूर्ण करने के कुछ विशेष उपाय बताती हूँ। होली के दिन हनुमान जी को 5 लाल फूल, लाल गुलाल चढ़ाएं। एक और चीज, होली के दिन आप सुबह बेलपत्र पर सफेद चंदन लगाकर अपने मन में जो भी कामना हो, जो चीज आप चाहते हो, बोलते हुए शिवलिंग पर सच्चे मन से अर्पित करें और किसी मंदिर में शंकर जी को पंचमेवा की खीर का भोग लगाएं। इससे मनोकामना पूरी होगी। करके देखना, जीवन में बदलाव आएगा ही आएगा। होली खेले प्रेम से, खेले सुरक्षा से, खेले अपने बिहारी जी के साथ, खेले प्रिया प्रीतम के साथ, खेले और होली का पूरा आनंद ले। तो भक्तों, होली प्रेम, भक्ति और आनंद का त्योहार है। इसे अपने कान्हा जी के साथ प्रेम से मनाएं। कहा गया है, रंगों से नहीं प्रेम से होली खेलो। कान्हा खुद आकर आपके जीवन को रंगीन कर देंगे।
और इसी के साथ मैं भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ इस होली आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि है। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिखें जय लक्ष्मी नारायण, जय भक्त प्रहलाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।